हेलो एंड वेलकम टू लाइफ चॉइस कंसल्टेंसी रिस्क मैनेजमेंट कंपनी। मैं गौरंग रावल, लाइफ चॉइस कंसल्टेंसी का फाउंडर। पिछले 25 सालों से इंश्योरेंस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं मैं। और ये मेरा यूट्यूब वीडियो पे दूसरा वीडियो है। आज का जो वीडियो है वो है एक इंश्योरेंस कंपनी को पसंद कैसे किया जाए अगर एक मेडिक्लेम लेना है तो। और एक इंश्योरेंस कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए सही है, ये जानने की कोशिश इस वीडियो के अंदर रहेगी। जबरदस्त बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक इंश्योरेंस कंपनी को पसंद किया जाए, कैसे एक प्रोडक्ट को पसंद किया जाए। और आपने, मुझे भरोसा है कि ये पहला वीडियो मेरा देखा होगा और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब किया होगा। मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो एक जबरदस्त वीडियो था वो। और उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी देखें। और आज के वीडियो का भी आनंद लें। आज के वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाने पर मैं आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा लाने वाला हूं, जो इंडिविजुअल रिस्क मैनेजमेंट का एक बेहतरीन पार्ट रहेगा। तो आप सब इसे जल्द ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के वीडियो के अंदर आगे जाते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरह से कंपनी का चुनाव किया जाए। मैं किस तरह से अपने कस्टमर के लिए कंपनी का चुनाव करता हूं, या फिर आपको किस तरीके से अपने लिए एक इंश्योरेंस कंपनी को चुनना चाहिए। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी की प्रोडक्ट भी कई सारी रहती है, तो उसमें से आपके लिए कौन सी प्रोडक्ट सही है, उसका चुनाव कैसे किया जाए, उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सफर को। आज के सफर को शुरू करते हुए आपको ये देखना चाहिए कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है, उसका पेड अप कैपिटल कितना है, उसका प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है, उसके फॉरेन प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। प्रॉफिट में है अगर तो वो कितने प्रॉफिट में है, लॉस में है तो कितने लॉस में है, उसका मार्जिन भी देखना चाहिए। नंबर ऑफ ब्रांचेस पूरे इंडिया के अंदर कितने अवेलेबल है, ये भी देखना चाहिए। अगर आपको पता चलता है तो आप एक बेहतरीन इंश्योरेंस कंपनी को पसंद कर सकते हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि कैशलेस हॉस्पिटल और उसके नेटवर्क प्रोवाइडर्स कितने हैं पूरे इंडिया में, ताकि आप अपने होम टाउन को छोड़ के कहीं पे भी इंडिया में घूमने जाते हो तो वहां पे आपको एक नेटवर्क प्रोवाइडर हॉस्पिटल या कैशलेस हॉस्पिटल आपको मिल जाए, वहां पे एक इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच भी मिल जाए, ताकि आपको कैशलेस अप्रूवल लेने में दिक्कत ना होए। दूसरा, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप देखें कि उसका क्लेम पेमेंट रेशियो कितना है। मैं एक फाइनेंशियल ईयर का क्लेम पेमेंट रेशियो देखने के लिए बताता हूँ, और पिछले 5 साल के साथ उसको कंपेयर करने का मैं आपको सजेशन देता हूँ। काफी सारे लोग जिस पीरियड का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज्यादा होता है वो आपको दिखा के आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता देते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ पिछले 1 साल का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप चेक करें। नंबर ऑफ क्लेम कितने पेड हुए, नंबर ऑफ और रिजेक्शन कितना हुआ उसमें से, नंबर ऑफ क्लेम्स का ये देखना चाहिए। उसके साथ साथ कितनी अमाउंट का क्लेम पेड किया और कितनी अमाउंट का रिजेक्शन हुआ है, ये भी देखना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ क्लेम्स तो पे किए जाते हैं, लेकिन उसमें कितनी रकम का काट कूट की जाती है, ये आपको ये दो चीज देखने पे पता चलेगी। दूसरा, नया प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी ने कितना अर्न किया है, ये देखना जरूरी है। तो इस पे से पता चलेगा कि इंश्योरेंस कंपनी पे लोगों का भरोसा कितना है। तो जितना ज्यादा भरोसा होगा उतना ज्यादा उसका प्रीमियम अर्निंग रहा होगा, ये आपको एक अंदाजा आ जाता है। दूसरा, पेपरलेस वर्क क्लेम की फैसिलिटी आपको कई सारी इंश्योरेंस कंपनी अभी देना शुरू किया है, तो ये आपके लिए बेहतरीन साबित होता है। तो ये भी देखो कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपको पेपरलेस क्लेम फैसिलिटी प्रदान करती है, और उसको कितने अवार्ड्स मिले हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ये भी देखना आपके लिए जरूरी है। फिर चाहे वो नेशनल अवार्ड हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो या फिर कोई भी हो, तो किसी भी तरह का उसको अवार्ड मिला है तो कितने अवार्ड मिले हैं और इसका रैंकिंग कितना है, ये देखना आपके लिए जरूरी है। दूसरी बात, ये तो बात हुई इंश्योरेंस कंपनी कैसे पसंद की जाए इसकी। आपको एक सवाल हुआ होगा कि ये सब चीजें आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो ये पूरा वीडियो अगर अंत तक देखते हैं तो उसके अंदर मैं जरूर कवर कर लूंगा कि ये सब चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी।
तो पूरा वीडियो अंत तक देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी तो अच्छी हमने कौन सी है, ये किस तरह से जाना जाता है, ये मैंने बता दिया। लेकिन अभी कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए सही है और प्रोडक्ट सही कैसे आपके लिए है, ये जानने के लिए आप आगे देखिए। कोई भी प्रोडक्ट बुरी नहीं है। पहली बात मैं ये बता दूं, आपके लिए सही प्रोडक्ट वो है जो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको सजेस्ट की जाए, या फिर आप उसको पूरी तरह से समझने के बाद, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स जानने के बाद आप अपने आप के लिए एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट पसंद करें। तो इसके लिए सबसे जरूरी है फैमिली साइज आपकी क्या है। 2 एडल्ट 2 चाइल्ड है, 2 एडल्ट का फैमिली है, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड का फैमिली है, किस तरीके का फैमिली है, उसका फैमिली का एज ग्रुप क्या है, ये भी देखना आपके लिए जरूरी है। दूसरा, फैमिली की लाइफस्टाइल क्या है, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, सामान्य कुटुंब से है, या फिर आप एक HNI है। तो ये भी देखा जाता है, क्योंकि जिस तरीका का बंदा होगा उस तरीके की उसको हॉस्पिटल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी और उस तरीके का इसको इंश्योरेंस का प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। और इसी हिसाब से काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी अपने अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करती है। तो आपके लिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, फैमिली हेल्थ की हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री आपकी क्या है, ये भी मायने रखती है, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपकी कुछ मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए आपको प्रपोजल रिजेक्ट भी कर सकती है। तो पहले से आपको अगर पता है कि आपको ये बीमारी है, तो आप सही चुनाव करने के बाद उसका रिजेक्शन का, प्रपोजल के रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, मेंबर्स जो है उसको एडिक्शन कोई है क्या, जितने भी मेंबर आपके फैमिली के हैं उसमें से किसी को भी कोई एडिक्शन है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह सब कोई सेवन करता है, तो वो कितने प्रमाण में करता है, क्या है उसकी डिटेल, और कितने टाइम से वो कर रहा है उसका डिटेल्स जानना जरूरी है। जॉब एक्टिविटीज आपकी देखना भी जरूरी है, क्योंकि उसका जॉब हैजार्ड्स जो है वो भी इसके साथ लिंक करके अगर आप देखें तो आपके लिए बेहतर प्रोडक्ट का चुनाव करना आसान रहेगा। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ जीनेटिक डिजीज भी देखना जरूरी है आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके पिता, उसके पिता, आपके पत्नी के पिता, और वहां से जेनेटिकली डिसीज का कोई आपके आनुवंशिकता आपके फैमिली के देखते हुए आपको सही प्रोडक्ट का चुनाव करना जरूरी है। ये सब चीजें मैं देखता हूँ और उसके बाद सही प्रोडक्ट आपके लिए प्रदान करता हूँ। तो ये सब चीजों के साथ आप सही प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हैं। मैंने पीछे बताया कि कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए, मैंने ये बताया कि एक प्रोडक्ट आपके लिए कौन सी बेहतर है उसका चुनाव किस तरह से किया जाए। ये सब चीजों को देखते हुए आप एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट का पूरा ब्रोशर नहीं, उसका लीफलेट नहीं, लेकिन उस पॉलिसी का वर्डिंग आप पढ़िए। पॉलिसी का वर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं तो वो तकरीबन 15-20 पेज से लेके 50-100 पेज तक का आपको वर्डिंग अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी की अलग अलग प्रोडक्ट का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन रहता है जो आपको नहीं मिलेगा। ब्रोशर और लिफलेट के अंदर बेनिफिट इल्यूस्ट्रेशन ही होता है, ज्यादातर कॉमन ऐसे डिसीज बताए जाते हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि 2 ईयर वेटिंग पीरियड या 1 ईयर वेटिंग पीरियड या एक्सेट्रा 30 दिन का वेटिंग पीरियड वगैरह सब रहेगा। लेकिन कौन सी डिसीज में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, क्या पैरामीटर्स आपको फॉलो करने होंगे, क्या चीजें आपको इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करनी है, क्या इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपको व्यवहार कैसा होगा, ये सब डिटेल्स। अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं कर रही है तो उसका ग्रीवेंस कैसे रिड्रेसल किया जाए, उसके बारे में भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी वर्डिंग के अंदर सब डिटेल्स दी जाती है। तो पॉलिसी वर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं एक एग्जांपल। 45 साल का एक बंदा है, उसको 10 लाख का इंश्योरेंस लेना है, फैमिली फ्लोटर पूरे फैमिली के लिए। उसका फैमिली है 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का, यानी हस्बैंड वाइफ और उसके 2 बच्चे। ये एक आइडियल फैमिली है। उसका एक इवेल्यूट करते हैं हम सभी इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रीमियम, इसको अभी पोस्ट करके जूम करके आप देख लो, 4,826 का प्रीमियम है। और इस पेज के अंदर 22,709 तक के प्रीमियम की अलग अलग रेंज मिलेगी। अच्छा, ये एक पेज नहीं है, ऐसे कई सारे पेज यहाँ पे मौजूद है। 4,826 से लेके 22,000 तक यहाँ पे है। यहाँ पे 22,000 से लेके 25,000 तक के प्रीमियम देखने को मिलेंगे अलग अलग प्रोडक्ट के, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के।
और यहाँ पे 26,000 से लेके 29,000 का तीसरी स्लाइड के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके साथ-साथ 29,000 से 34,000 तक के प्रीमियम आपको देखने को मिलेंगे चौथी स्लाइड के अंदर। पांचवी स्लाइड के अंदर आपको 34,000 से लेकर 71,000 तक के प्रीमियम आपको देखने को मिलेंगे। यानी मोटा-मोटी अगर कहे तो 4,826 से लेके अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनी की अलग-अलग प्रोडक्ट आपको 71,830 रुपए तक के प्रीमियम की रेंज के अंदर देखने को मिलेंगे। इंश्योरेंस 10 लाख का ही है, 45 साल का बंदा है और 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का फैमिली है, उसके लिए एक इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रोडक्ट 4,800 में पॉलिसी देता है। कोई इंश्योरेंस कंपनी 20,000 में, कोई 30,000 में, कोई 40,000 में, कोई 70,000 71,000 में आपको पॉलिसी देता है। तो आपके लिए इन सारी पॉलिसियों में से कौन सी बेहतर रहेगी, इसका चुनाव कैसे किया जाए, मैंने आपको पहले बताया कि अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनी अलग-अलग प्रोडक्ट आपकी लिए बनाई गई है। हर एक आपके फैमिली की साइज के हिसाब से बनाई गई है, आपके फैमिली के एज ग्रुप के हिसाब से बनाई गई है, आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए बनाई गई है। कोई पॉलिसी का प्रीमियम कम है, कोई पॉलिसी का प्रीमियम ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ-साथ उसके फैसिलिटीज़, उसके बेनिफिट्स के अंदर भी कई सारे आपको फ़र्क देखने को मिलेंगे। अभी ये तो मैंने जो बताया वो पूरा सभी इंश्योरेंस कंपनी का डिटेल्स बताया। कोई एक इंश्योरेंस कंपनी हम अगर हम पकड़ लेते हैं तो एक इंश्योरेंस कंपनी यानी कि एचडीएफसी का मैंने एक एग्जांपल लिया। तो एचडीएफसी के अंदर भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट रेंज मौजूद है, जहाँ पे 16,000 का भी प्रीमियम है और 20,000 का भी है, 30,000 का भी है, 40,000 का भी प्रीमियम यहाँ पे मौजूद है। 43,000 तक के प्रीमियम की रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अभी आपके लिए कौन-सी बेटर ये आपको चूज़ करना है या फिर एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट या रिस्क मैनेजर या फिर मुझे आप बताइए, मैं आपके लिए एक बढ़िया-सा प्रोडक्ट चूज़ करके बताऊँगा। आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देख लीजिए, उसके अंदर भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट 4,800 से लेके 38,000 तक के प्रीमियम की रेंज यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से स्टार हेल्थ के अंदर भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट की रेंज मौजूद है, जिसमें अलग-अलग प्रीमियम है 18,000, 20,000, 22,000, 25,000, 30,000, 32,000 का प्रीमियम। इस तरह से कई सारी प्रोडक्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी और इसी तरह से हर एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगी। आज का वीडियो मैं ज़रा फटाफट ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लंबा चलता है, लेकिन बहुत लंबा चलता है तो समय की कमी आप सबको महसूस होती है, इसलिए मैं ये फटाफट बोल के आपको ये वीडियो की पूरी माहिती देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन अगर ये पॉलिसी खरीदने जाएँगे तो आप सही प्रोडक्ट का आप चुनाव कर पाएँगे या नहीं, ये आप सोच लो। ऑनलाइन पॉलिसी लेने के टाइम पे आप अपना ऐज, फ़ोन नंबर वगैरह सब डिटेल्स डालते हो और जैसे ही फ़ोन नंबर वगैरह सब डिटेल्स डाल दिया, उसके बाद आपको एक टेलीकॉलर का फ़ोन आ जाता है, आपके सामने 3-4 पॉलिसी के प्रोडक्ट के ऑप्शन दिए जाते हैं और टेलीकॉलर जो बोलती है वो प्रोडक्ट आप खरीद खरीद लेते हो। ये सही तरीका नहीं है और क्लेम के अंदर भी ऑनलाइन के अंदर आपको एक मेल भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि आप ये करो, वो करो। सब क्लेम सर्विस भी आपको अपने हिसाब से फाइल तैयार करके भेजना, जो भी करना है, वो सब आपको करना है। इंश्योरेंस कंपनी का रोल अगर कोई क्लेम के अंदर क्वेरी आती है, तो भी उसको सॉर्ट आउट करना आपका काम रह जाता है। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी परचेज़ करते हो, बैंक से पॉलिसी परचेज़ करते हो, तो कोई बैंक मैनेजर आपको घर पे आके फाइल लेके आपका फाइल तैयार करके इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करने नहीं जाएगा। तो ऑनलाइन पॉलिसी लेना या ऑफलाइन पॉलिसी लेना ये आपके आपके ऊपर निर्भर है। ऑफलाइन के अंदर एक एजेंट आपको अच्छा-सा सर्विस देता है, आपके घर पे आके क्लेम फॉर्म भर के इंश्योरेंस कंपनी में वो पहुँचाता है। अगर क्लेम में कोई क्वेरी आती है, वो क्वेरी भी एक ऑफलाइन पॉलिसी के अंदर इंश्योरेंस एजेंट सॉल्व करवाने में मदद करता है और एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट या रिस्क मैनेजर जो है, वो आपको ग्रीवेंस में भी सहायता कर सकता है। तो एक अच्छा-सा रिस्क मैनेजर या इंश्योरेंस कंसल्टेंट अगर आप ढूँढते हो, तो उसका क्लेम के अंदर मास्टरी रहता है, तो आप अपने हिसाब से सोच लो ऑफलाइन लेना या ऑनलाइन लेना पॉलिसी। दूसरी बात, ये सब चीज़ें मैंने जो आपको बताई, इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं, तो आपके लिए वो कभी भी कोई नुकसानदेह सौदा नहीं होगा। दूसरा, अगर आपने फिर भी सस्ता पॉलिसी कोई खरीदा है, जिसके अंदर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस है, तो आपको पता होगा कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। अगर आपको पता है कि मुझे सिंगल प्राइवेट रूम विथ एसी ही मिलेगा, तो आप इसी तरह का इंश्योरेंस का प्रोडक्ट जो है, वो परचेज़ किया है
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता होगा आप इसी तरह के हॉस्पिटल में दाखिल होगे। आपको पता है कि आपको शीट रूम मिल रहा है, एक बढ़िया-सा शीट रूम मिल रहा है, तो आप उसी तरह के हॉस्पिटल में जाएँगे और आपको पूरा क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लो सिंगल प्राइवेट रूम विदेशी मिल रहा है और आप चले गए शीट रूम में, तो इंश्योरेंस कंपनी उसमें आपका कपात करेगी ही, तो आपको क्लेम कम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप पहले जानिए आपका प्रोडक्ट, आपकी सभी इंश्योरेंस की टर्म्स, और उसके बाद आप इंश्योरेंस करिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक इंश्योरेंस है, तो आप अपना पॉलिसी मुझे नीचे दिए गए मेल आईडी पे मेल कीजिए। मैं आपको आपकी पॉलिसी की पूरी टर्म्स, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उसके ऊपर एक पूरा डिटेल ब्यौरा आपको प्रदान करूँगा। आपको और कोई भी मेडिक्लेम खरीदना है तो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। पूरे इंडिया में से कोई भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम आपको सही सलाह देते हैं और उसके बाद आपका मेडिक्लेम इंश्योरेंस हम करते हैं। क्लेम्स में भी आपको हम सही तरीके से आपका सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर ग्रीवेंस की जरूरत पड़ती है आपको कहीं पे भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की, तो ग्रीवेंस रिडल्सल के लिए भी हम तैयार रहते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि इसका बेनिफिट सबको मिले। और मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे धमाकेदार 1000 सब्सक्राइबर मिल जाने पर जो तोहफा मैं देने वाला हूँ, उस तोहफे के लिए आप तैयार रहिए। दूसरा, मैंने जो बताया था कि आईआरडीए का एनुअल रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक इंश्योरेंस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, उसका उस कंपनी का स्ट्रेंथ वगैरह सब आपको पता चलेगा। आईआरडीए एनुअल रिपोर्ट, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा, गूगल बाबा को पूछिए, आपकी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखिए और उसका एनुअल रिपोर्ट मांगिए। फाइनेंशियल डेटा पूरा आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलेगा, पीडीएफ स्वरूप में ये आपको मिल जाएगा। दूसरा, गूगल बाबा को बताइए कि इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखिए, उसके पीछे पब्लिक डिस्क्लोजर लिखिए और उसका भी पब्लिक डिस्क्लोजर का भी कॉपी आप निकालिए। उसके साथ-साथ आपकी प्रोडक्ट जो है, वो प्रोडक्ट का पूरा प्रोडक्ट ब्रोशर नहीं, प्रोडक्ट का ये वन पेजर नहीं, आप उस अपनी प्रोडक्ट जो है, उसका पूरा डिटेल ब्यौरा आप देखिए, तभी आपको पता चलेगा। उसका पॉलिसी वर्डिंग देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर सच में क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला। तो इतनी चीज़ें आप देखेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन-सा मेडिक्लेम लेना बेहतर है, कौन-सी इंश्योरेंस कंपनी का मेडिक्लेम लेना बेहतर है, कौन-सी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करना बेहतर है। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद मुझे पता है कि आपने अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।